हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में आज 14 और कल 15 फरवरी को भी बिगड़ा रहेगा मौसम का मिजाज। इन क्षेत्रों में होगी झमाझम बारिश। मौसम विभाग की ओर से जारी किया अलर्ट। झारखंड में 14 और 15 फरवरी को भी मौसम का मिजाज बदला हुआ रहेगा। जिस तरह की स्थिति मंगलवार को रही, ठीक उसी तरह की स्थिति अगले 2 दिनों तक रहेगी। इसके बाद 16 फरवरी से मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। मंगलवार को झारखंड के ज्यादातर जिलों में मौसम का मिजाज बदला रहा। सुबह से ही झारखंड में बादल छाए रहे, जबकि कई जिलों में सुबह से ही झमाझम बारिश दर्ज की गई है, जो शाम तक जारी रही। इस दौरान जो है कई क्षेत्रों में वज्रपात की घटना भी हुई है। इसी बीच अधिकांश लोग घरों में ही दुबके रहे। सिर्फ कामकाजी लोग ही घरों से बाहर निकले। कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि भी हुई है, जबकि आज भी कई क्षेत्रों में बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। जिन क्षेत्रों में मंगलवार को बारिश और वज्रपात की घटना हुई है, आज बुधवार यानी कि 14 फरवरी को भी इन्हीं क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया है। इसके तहत गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार के अलावा अन्य क्षेत्रों में ओलावृष्टि की संभावना आज भी व्यक्त की गई है। यहां वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। इसको लेकर जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रांची समेत गुमला, लोहरदगा, हजारीबाग और कोडरमा जिले में भी ओलावृष्टि हो सकती है। हालांकि वज्रपात सामान्य रूप से होगा। इसको लेकर 5 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है, जबकि राज्य के अन्य हिस्सों में वज्रपात के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इसको लेकर येलो अलर्ट की चेतावनी आज बुधवार तक के लिए जारी की गई है। कुल मिलाकर कहा जाए तो झारखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। जो है 15 फरवरी तक झारखंड में बारिश की संभावना जताई गई है और 16 फरवरी से जो है मौसम एक बार फिर से खुलेगा। तब तक के लिए मौसम विभाग की ओर से लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खासकर किसान भाइयों से भी अपील की गई है कि मौसम खराब होने पर खेतों की ओर नहीं जाएं। संताल को अबुआ आवास योजना की सौगात। सीएम चंपई सोरेन ने 24,000 लाभुकों के खाते में डाली पहली किस्त। अबुआ आवास योजना के लाभुकों को स्वीकृति पत्र प्रदान करने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन मंगलवार 13 फरवरी को दुमका पहुंचे। दुमका की कमार दुधानी स्थित जिला स्तरीय स्टेडियम में सीएम के कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में सीएम ने दुमका, जामताड़ा और देवघर के अबुआ आवास योजना के करीब 24,000 लाभुकों को स्वीकृति पत्र प्रदान किया। इसी के साथ प्रथम किस्त की राशि डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी गई। इसके अलावा मनरेगा के नवचयनित रोजगार सेवकों को नियुक्ति पत्र और लाभुकों को वनाधिकार पट्टा भी सौंपा गया। कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन हेलीकॉप्टर से रांची से दुमका पहुंचे। दुमका हवाई अड्डे पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कमार दुधानी में आयोजित अबुआ आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृति पत्र वितरण समारोह कार्यक्रम का सीएम ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। कार्यक्रम में संताल परगना के 3 जिले दुमका, जामताड़ा और देवघर के वैसे लाभुकों ने हिस्सा लिया, जिनका चयन उनके द्वारा अबुआ आवास योजना के तहत सरकारी स्तर पर आवास निर्माण कराए जाने के लिए किया गया है। मालूम हो कि आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत विभिन्न जिलों में बड़े पैमाने पर आवेदन प्राप्त हुए थे। इन जिलों से ऐसे लाभुकों की संख्या 24,000 थी। 15 फरवरी को फिर झारखंड कैबिनेट की बैठक। इस वजह से रखी गई यह मीटिंग। 15 फरवरी को झारखंड कैबिनेट की बैठक फिर बुलाई गई है। यह बैठक गुरुवार को शाम 5 बजे प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्री परिषद कक्ष में होने वाली है। मालूम हो कि सोमवार यानी कि 12 फरवरी को झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें 25 प्रस्तावों पर मुहर लगी थी। इस बार की बैठक में भी मुख्यमंत्री के अलावा 2 ही मंत्री शामिल होंगे, क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार 16 फरवरी को होना है। बता दें कि चंपई सरकार की यह तीसरी कैबिनेट की बैठक होगी। सीएम चंपई सोरेन ने जब से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, तब से वह धड़ाधड़ एक के बाद एक बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में भी कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामला। आजसू ने निकाला मसाल जुलूस। 17 को राजभवन के समक्ष प्रदर्शन। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच समेत अन्य मांगों को लेकर अखिल झारखंड छात्र संघ आजसू का चरणबद्ध आंदोलन जारी है। मंगलवार को आजसू ने राज्य के लाखों छात्रों के हित एवं अधिकार से जुड़ी मांगों को लेकर प्रदेश भर में मसाल जुलूस का आयोजन किया। इस मसाल जुलूस में प्रदेश के हजारों युवाओं ने हिस्सा लेकर सरकार की युवाओं के प्रति असंवेदनशीलता के विरोध में अपनी आवाज को बुलंद किया। रांची जिला में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से शहीद चौक होते हुए अल्बर्ट एक्का चौक तक मसाल जुलूस का आयोजन किया गया। मसाल जुलूस में आजसू के सदस्यों के साथ भारी संख्या में छात्र छात्राएं और अभ्यर्थी शामिल हुए। बता दें कि 15 फरवरी को पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच
की मांग को लेकर सभी जिलों के उपायुक्तों के माध्यम से राज्यपाल को स्मारक पत्र सौंपा जाएगा। 17 फरवरी को आजसू राजभवन के समक्ष प्रदर्शन करेगी। मसाल जुलूस को लेकर आजसू के प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा ने कहा है कि जेएसएससी पेपर लीक मामला राज्य के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। यह मसाल जुलूस सीजीएल परीक्षा की जांच सीबीआई से कराने, इस परीक्षा में हुई धांधली को लेकर विरोध कर रहे छात्रों पर प्राथमिकी को अविलंब वापस लेने, झारखंड चयन आयोग के अध्यक्ष सहित सभी अधिकारियों को बर्खास्त करने और गलत तरीके से चयनित परीक्षा एजेंसी को काली सूची में डालने एवं झारखंड नकल कानून के तहत कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर रांची समेत पूरे राज्य में निकाला गया है। हेमंत सोरेन की रिहाई को लेकर उपवास रखेंगे जेएमएम कार्यकर्ता। इस दिन से न्याय यात्रा की होगी शुरुआत। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो ने पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पक्ष में आंदोलन आरंभ करने का निर्णय लिया है। हेमंत सोरेन की रिहाई के लिए पार्टी कार्यकर्ता उपवास पर रहेंगे। जन जागरण के लिए झामुमो न्याय यात्रा निकालेगा। राज्य में सभी जिलों में झामुमो की न्याय यात्रा निकाली जाएगी। महात्मा गांधी, भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हो सहित महापुरुषों की प्रतिमा के पास जिलावार उपवास का कार्यक्रम तय किया गया है। राजधानी रांची में न्याय यात्रा 15 फरवरी से शुरू होगी। 20 फरवरी तक सभी जिलों में यह यात्रा आरंभ होगी। झामुमो महासचिव शाह प्रवक्ता विनोद पांडे ने बताया है कि न्याय यात्रा के दौरान आम लोगों को भाजपा के षड्यंत्र से वाकिफ कराया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। चंपई सोरेन का बड़ा ऐलान, झारखंड सरकार 20 लाख परिवारों को देगी घर। मंगलवार को झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन दुमका पहुंचे। इस दौरान अबुआ आवास के लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र वितरित किए। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि 2027 तक झारखंड के 20 लाख लाभुकों को अबुआ आवास मिलेगा। इस योजना में बिचौलियों की नहीं चलेगी। शिकायत मिलने पर सीधे कार्रवाई होगी। दुमका के विजयपुर में आयोजित कार्यक्रम को मुख्यमंत्री ने संबोधित किया और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। चंपई सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार ने झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार किया है। भाजपा ने यहां की जनता को धोखा दिया है। काफी प्रतिकूल परिस्थितियों में हेमंत सोरेन ने राज्य की बागडोर संभाली थी। उनकी तमाम योजनाओं को यह सरकार जन जन तक पहुंचाएगी। उन्होंने आगे यह भी कहा है कि यहाँ के आदिवासी मूलवासी की बुनियादी समस्याओं को दूर किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनकी सरकार ने अब 125 यूनिट बिजली निःशुल्क देने का निर्णय लिया है। पलामू नहीं आएंगे राहुल गांधी, जारी रहेगी न्याय यात्रा, लेकिन राहुल नहीं होंगे हिस्सा। किसान आंदोलन के मद्देनजर आया बदलाव। झारखंड में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जारी रहेगी, लेकिन इस यात्रा में राहुल शामिल नहीं होंगे। पहले खबर आई कि यात्रा स्थगित की गई है, लेकिन बाद में इसके जारी रखने और राहुल गांधी के यात्रा में शामिल न होने की जानकारी सामने आई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज बुधवार को छत्तीसगढ़ होते हुए झारखंड के इलाके में दाखिल होनी थी। राहुल गांधी के प्रोग्राम में यह बदलाव किसान आंदोलन के मद्देनजर लिया गया है। राहुल गांधी किसान आंदोलन में शामिल होंगे। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता केएन त्रिपाठी ने इसकी जानकारी दी है। दरअसल 14 और 15 फरवरी को गढ़वा और पलामू में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पूर्व से निर्धारित थी। भारत जोड़ो यात्रा झारखंड में दूसरे चरण में यह प्रवेश करने वाली थी और करीब 2 दिनों तक पलामू गढ़वा में होनी थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर पलामू में लगभग तैयारी पूरी हो गई थी। राहुल गांधी पलामू के नामा बाजार में रात्रि विश्राम करने वाले थे। इससे पहले राहुल गांधी की जो है गोदरमाना रंका के इलाके में सभा होने वाली थी। उसके बाद पलामू के रेहला में राहुल गांधी जनसभा को संबोधित करने वाले थे। झारखंड हाईकोर्ट में असिस्टेंट पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी। आवेदन 20 फरवरी से होंगे शुरू। लॉ क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। झारखंड हाईकोर्ट की ओर से सहायक असिस्टेंट के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही इस भर्ती में आवेदन के लिए तिथियों को भी निर्धारित कर दिया गया है। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल होने के लिए आवेदन पत्र 20 फरवरी 2024 से भर सकेंगे। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 22 मार्च 2024 निर्धारित की गई है। जो है एप्लीकेशन ऑनलाइन माध्यम से झारखंड हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट jharkhandhighcourt.nic.in पर जाकर भर सकेंगे। झारखंड असिस्टेंट पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की हो। इसके साथ ही अभ्यर्थियों को कंप्यूटर और टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए।
जामताड़ा में पकड़े गए 4 साइबर अपराधी, गुप्त सूचना के आधार पर मिली सफलता। साइबर अपराध होने की गुप्त सूचना के आधार पर जामताड़ा एसपी अनिमेश नैथानी की मुस्तैदी से मंगलवार को 4 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। इन सभी की गिरफ्तारी करमाटांड़ थाना क्षेत्र के नदियाचक, नावाडी एवं सामुक पोखर से की गई है। गुप्त सूचना के बाद साइबर पुलिस डीएसपी मंजूरल होदा के नेतृत्व में टीम बनाकर उक्त स्थलों में छापेमारी की गई, जहां पुलिस को सफलता हाथ लगी। मंगलवार को कंबाइंड बिल्डिंग पुलिस मुख्यालय में एसपी अनिमेश नैथानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि गुप्त सूचना के आधार पर करमाटांड़ थाना क्षेत्र के नदियाचक, नावाडी, सामुक पोखर में साइबर अपराधियों के विरुद्ध छापेमारी की गई। 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 20 मोबाइल, 30 सिम कार्ड, 2 पासबुक, 2 मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं। इन सभी के विरुद्ध आईटी एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर उन सभी को जेल भेज दिया गया है। ये अपराधी बिजली बिल जमा नहीं करने और बिजली लाइन काटने का मैसेज देकर ठगी करते थे। जेएसएससी जेईई का रिजल्ट जल्द जारी कराने को लेकर दीपिका पांडे ने सीएम चंपई से की मुलाकात। महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह ने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जेएसएससी जेईई की परिणाम जारी करने के संबंध में मुलाकात की। इस दौरान महागामा विधायक ने सीएम को अवगत कराया है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में डिप्लोमा स्तरीय 1562 पदों पर नियुक्ति होनी है। इनमें 1551 नियमित तथा 11 बैकलॉग पद सम्मिलित हैं। इन पदों पर नियुक्ति झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से ऑनलाइन कराई गई थी, परंतु अब तक इसका परिणाम घोषित नहीं हुआ, जिससे छात्रों में काफी असंतोष है। उन्होंने सीएम से अनुरोध किया है कि मामले में हस्तक्षेप कर जल्द परिणाम को घोषित कराएं। बिहार के बाद झारखंड में तेजस्वी यादव की पार्टी को बड़ा झटका। इस दिग्गज नेता ने छोड़ा आरजेडी का दामन। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय सचिव शाह पलामू के पूर्व सांसद घूरन राम ने मंगलवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पार्टी के पद एवं प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। घूरन राम ने पार्टी छोड़ने के बाद भाजपा में शामिल होने के संकेत दिए हैं। बताया जा रहा है कि 15 फरवरी को रांची में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के समक्ष भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इससे पहले राजद नेता घूरन राम भाजपा के प्रदेश मंत्री रह चुके हैं। आशंका के बीच भाजपा में शामिल होने के बाद उनके द्वारा गढ़वा में एक मिलन समारोह का भी आयोजन करने की योजना बनाई गई है। मंगलवार को कृष्णाहरी होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में घूरन राम ने लालू यादव की पार्टी राजद को छोड़ने की जानकारी दी। ट्रक ने गैस सिलेंडर वाहन में मारी टक्कर, कार क्षतिग्रस्त, बड़ा हादसा टला। गिरिडीह शहर के नेताजी चौक के पास मंगलवार की सुबह एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहां अहल सुबह लगभग एक गैस सिलेंडर लदा वाहन को एक तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। घटना में गैस सिलेंडर लदा वाहन सड़क पर पलटकर सड़क किनारे खड़ी एक कार के ऊपर जा गिरी। हालांकि उस वक्त कार पर कोई सवार नहीं था, अन्यथा एक बड़ा हादसा होने से इनकार नहीं किया जा सकता था। लेकिन घटना में किसी की हताहत होने की सूचना नहीं है। इधर घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। वही हादसे के बाद घटनास्थल पर कुछ समय के लिए जाम की समस्या उत्पन्न हो गई। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंच राहत व बचाव कार्य शुरू कर सभी गाड़ियों को निकालने के प्रयास में जुट गई। भानु प्रताप प्रसाद की रिमांड बढ़ी, 4 दिन और पूछताछ करेगी ईडी। भानु प्रताप प्रसाद की मंगलवार को कोर्ट में पेशी हुई। इस दौरान कोर्ट ने भानु की रिमांड अवधि 4 दिन और बढ़ा दी है। गौरतलब है कि ईडी ने कोर्ट से 5 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन उन्हें 4 दिन ही दिया गया। बता दें कि भानु प्रसाद 6 फरवरी से ईडी की रिमांड पर है। जमीन घोटाला मामले में ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। हेमंत सोरेन और भानु प्रताप प्रसाद को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई है। मलखान सिंह की घर वापसी पर बोले बाबूलाल, बीजेपी का पूरे प्रदेश में बढ़ेगा जनाधार। मंगलवार को सरायकेला खारसंवा जिला अंतर्गत चांडिल अनुमंडल मैदान में भाजपा द्वारा मिलन समारोह का आयोजन हुआ। सैकड़ों समर्थकों के साथ ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद कुमार सिंह उर्फ मलखान सिंह ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल ने कहा कि भाजपा ही राज्य के निर्माण से लेकर विकास के लिए समर्पित और संकल्पित पार्टी है। मलखान सिंह की घर वापसी हुई है। उनके पार्टी में पुनः सक्रिय होने से सिर्फ कोल्हान में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में पार्टी का जनाधार बढ़ेगा। आजादी के पूर्व से अलग झारखंड राज्य की लड़ाई चल रही थी, लेकिन 65 वर्षों तक देश पर राज करने वाली कांग्रेस पार्टी ने कभी भी झारखंड की जन भावनाओं को नहीं समझा। कांग्रेस यहाँ के आदिवासी मूलवासी को वोट बैंक समझती रही, वोट लिया और नोट देकर आंदोलन को खरीदा। जेएसएससी सीजीएल मामला, विधानसभा सचिव की गिरफ्तारी के बाद दामाद की तलाश में पुलिस। पटना में छापेमारी। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में झारखंड विधानसभा के अवर सचिव समीम की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब उनके दामाद को तलाश कर रही है।
पेपर लीक मामले की जांच कर रही एसआईटी की टीम को अवर सचिव के दामाद के खिलाफ कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं। मिली खबर के मुताबिक पुलिस ने इस संबंध में समीम के दामाद रिजवान के पटना स्थित ठिकाने पर छापेमारी की है, लेकिन वो फरार मिला। एसआईटी की टीम ने रिजवान के पटना अनीसाबाद स्थित आवास पर छापेमारी की है। एसआईटी ने कहा है कि पेपर लीक मामले में रिजवान की संलिप्तता सामने आई है। पेपर लीक मामले की जांच कर रही एसआईटी टीम ने कहा है कि रिजवान के खिलाफ मामले में पर्याप्त सबूत मिले हैं। हालांकि ये सबूत क्या हैं और किस प्रकार से ये केस को मजबूत कर सकेंगे, इस बारे में टीम ने कुछ बताने से इनकार कर दिया है। इतना जरूर कहा है कि रिजवान विधानसभा में मार्शल के पद पर कार्यरत हैं और रिश्ते में गिरफ्तार अवर सचिव का दामाद है। पटना आवास पर छापेमारी के दौरान वो फरार मिला है। अब उसकी तलाश के लिए टेक्निकल सेल की मदद ली जा रही है। जंगल में महिला का शव बरामद। शुक्रवार से ही महिला थी लापता। भाई ने ससुराल वालों पर प्रताड़ना का लगाया आरोप। हिरासत में लिए गए 6 लोग। गिरिडीह के जमुआ थाना क्षेत्र के काजी मघा निवासी रशीद खान की पत्नी शाहीन परवीन का शव मंगलवार को कुवाड़ के जंगल से बरामद किया गया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार महिला बीते शुक्रवार से लापता थी, जिसके बाद महिला के भाई अमानत खान ने थाने में गुमशुदगी का आवेदन दिया था, जिसके बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई थी। जांच के क्रम में पुलिस को सूचना मिली कि कोवाड़ जंगल में एक महिला का शव देखा गया है, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस ने संदेह के आधार पर 6 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जमशेदपुर मॉब लिंचिंग मामला। पुलिस ने नामजद आरोपी समेत 3 को किया गिरफ्तार। चोरी के आरोप में पीटकर मार डाला। जमशेदपुर में सोमवार तड़के भीड़ ने चोरी के आरोपी अमन मंडल और संजीत धान की बेरहमी से पिटाई कर दी थी। हालांकि घटना के बाद पुलिस ने दोनों को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां इलाज के दौरान अमन ने दम तोड़ दिया था। इधर मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने घटना के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में नामजद आरोपी चेतन बास्के, होपना टुड्डू और होपना टुड्डू शामिल हैं। सभी जहेरा टोला के ही रहने वाले हैं। इस मामले में पुलिस 2 प्राथमिकी दर्ज कराई है। पहली प्राथमिकी में अमन और संजीत पर चोरी का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई। वहीं दूसरी प्राथमिकी संजीत धान के बयान पर दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इलाज के दौरान पुलिस जवान की मौत। कैंसर की गंभीर बीमारी से पीड़ित था जवान। पश्चिमी सिंहभूम के सोनवा अस्पताल में इलाज के दौरान मंगलवार को झारखंड पुलिस के जवान रंजीत नायक 42 वर्षीय की मौत हो गई। गोयलकेरा के मुकुंदपुर गांव के निवासी रंजीत नायक झारखंड पुलिस में सरायकेला खारसंवा जिला बल में पदस्थापित थे। वह कैंसर की गंभीर बीमारी से पीड़ित थे और उनका इलाज रांची में चल रहा था। इस दौरान अस्पताल से छुट्टी मिलने पर वह एक दिन पहले सोनवा थाना क्षेत्र के बिनका गांव में स्थित ससुराल आए हुए थे। मंगलवार की सुबह तबियत बिगड़ने पर उन्हें सोनवा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मंगलवार दोपहर को सोनवा थाना में पुलिस अधिकारी और जवानों ने मृतक जवान रंजीत नायक को सलामी देते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया। रांची विश्वविद्यालय के कुलपति का किया घेराव। डोरंडा कॉलेज में लगे सीसीटीवी कैमरे, कैंटीन और बेहतरीन लाइब्रेरी की हो व्यवस्था। ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस छात्र संगठन झारखंड NSUI के आरोसी वंदना सिंह के नेतृत्व में डोरंडा कॉलेज के विभिन्न मामलों को लेकर रांची विश्वविद्यालय के कुलपति अजीत कुमार सिन्हा का घेराव किया। छात्र संगठन ने ज्ञापन भी सौंपा। रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत डोरंडा कॉलेज में कई मुद्दे हैं जो छात्र हित में पूरे नहीं हो पा रहे हैं। आरोसी वंदना ने मांग की है कि कॉलेज में अविलंब कैंटीन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। कॉलेज के नए बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरा उपलब्ध कराया जाए। कॉलेज के लाइब्रेरी में बुक्स एवं कॉमन रूम की व्यवस्था की जाए। MCA विभाग में टीचर की नियुक्ति की जाए। BBA, BCA, IT, MBA और MCA के विद्यार्थियों के लिए प्लेसमेंट की सुविधा की जाए। JSSC पेपर लीक मामले में अवर सचिव और उसके 2 बेटे भेजे गए जेल। JSSC पेपर लीक मामले में मंगलवार को गिरफ्तार झारखंड विधानसभा के अवर सचिव मोहम्मद समीम और उसके दोनों बेटों शहजादा और शहनवाज को रांची सिविल कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने तीनों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। तीनों को नगड़ी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया था। JSSC सीजल परीक्षा पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस की जांच में पता चला है कि इस पेपर लीक कांड में रांची से लेकर पटना तक के सरकारी अफसरों, कोचिंग संचालकों और धंधेबाजों का बड़ा नेटवर्क सक्रिय था। पुलिस जांच में यह बात सामने आई कि गिरफ्तार किए गए झारखंड विधानसभा के अवर सचिव मोहम्मद समीम और उनके 2 बेटों ने 6 अभ्यर्थियों को परीक्षा के पहले 27 से 30 लाख रुपए में पर्चे उपलब्ध कराए थे। धनबाद के बरवाडा में हुआ भीषण सड़क हादसा। 4 लोग घायल, एक की स्थिति गंभीर। धनबाद के बरवाडा थाना क्षेत्र के जोड़ा पीपल के पास नेशनल हाईवे 2 पर कोहरे का कहर देखने को मिला।
मंगलवार की सुबह भीषण सड़क दुर्घटना हो गई। दुर्घटना में 4 लोग घायल हो गए, जिसमें एक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि कोहरे में तेज रफ्तार एक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी, जिससे कार ने अपना नियंत्रण खोते हुए जाकर एक टेम्पो को ठोकर मार दी। इस घटना में 4 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें एक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। वही घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है, जबकि घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। झारखंड में अभी सिर्फ पिछले 4 वर्षों के लूट का ट्रेलर चल रहा है, पिक्चर अभी बाकी है। प्रफुल्ल सहदेव। बीजेपी ने बड़गांव की विवादास्पद 8.46 एकड़ जमीन पर भव्य बैंक्वेट हॉल बनाने की खबरों के बीच में हेमंत सोरेन पर तंज कसा है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रफुल्ल सहदेव ने कहा है कि आर्किटेक्ट विनोद सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच व्हाट्सएप चैट की जो खबरें आ रही हैं, उसमें बताया जा रहा है कि बड़गांव की विवादास्पद 8.46 एकड़ जमीन पर भव्य एवं आलिशान बैंक्वेट हॉल बनाने की तैयारी थी। मीडिया की खबरों के अनुसार चैट में आर्किटेक्ट विनोद ने पूर्व मुख्यमंत्री के लिए हॉल का जो नक्शा बनाया है, उसमें उनको मिस्टर एक्स कहकर संबोधित किया गया। प्रतुल ने कहा कि इसी मिस्टर एक्स ने झारखंड का A to Z यानी सब कुछ लूट लिया। 4 वर्षों के कार्यकाल में इस सरकार के ऊपर 70,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार, लूट खसोट का आरोप लगा है। आदिवासी मूलवासी को सत्ता में अधिकार देने के नाम पर आई सरकार ने इन्हीं समूहों को सर्वाधिक लूटा। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद अभी रिमांड में हैं। स्कूल में हुई चोरी, बर्मा माइंस BPM+2 स्कूल में चोरी, हाई मास्ट लाइट भी उखाड़ ले गए चोर। जमशेदपुर के बर्मा माइंस थाना अंतर्गत BPM+2 स्कूल में चोरों ने हाथ साफ कर दिया। घटना की जानकारी स्कूल प्रबंधन को तब हुई जब मंगलवार सुबह स्कूल खोला गया। प्रबंधन ने पाया है कि चोर स्कूल की सभी वायरिंग को उखाड़ ले गए। वही चोरों ने स्कूल की मेन बिजली वाली तार को भी नहीं छोड़ा। चोर स्कूल परिसर में लगे हाई मास्ट लाइट को भी उखाड़ ले गए। घटना की जानकारी मिलने पर इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पाकर बर्मा माइंस पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। मामले में स्कूल की प्रधानाध्यापिका रंजिता गांधी के बयान पर बर्मा माइंस थाना में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। वही विधायक सरयू राय से भी मिलकर कार्रवाई की मांग की गई है। धनबाद के मैथन में हादसा, ट्रेन की चपेट में आने से बस चालक की मौत। 1 साल पहले नाइजीरिया से लौटा था। मैथन में ट्रेन की चपेट में आने से बस चालक की मौत हो गई। मंगलवार की सुबह मैथन कुमारधुबी चौक के समीप रेल पटरी के अप लाइन पर चालक का शव मिला। जो मृत चालक की पहचान नसीम खान के रूप में हुई है। नसीम खान जो है सिवली बाड़ी का रहने वाला है। मृतक की पहचान उसकी पत्नी रजिया खातून ने की है। पटरी पर शव मिलने की सूचना मिलते ही लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसके बाद पुलिस और RPF को इसकी सूचना दी गई। RPF ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिया। देसी शराब बरामद, पुलिस ने अवैध शराब की भट्टी नष्ट की। पश्चिमी सिंहभूम के टेबो थाना क्षेत्र के तोमरोम गांव में पुलिस ने अवैध महुआ शराब भट्टी में छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब बनाने के सामान को नष्ट किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इस गांव में छापेमारी किया था, जिसमें पुलिस को यहां अवैध महुआ शराब भट्टी में भारी मात्रा में जावा महुआ मिला, जिसे पुलिस ने मौके पर ही नष्ट कर दिया। घर में घुसकर हत्या, रेलवे कॉलोनी के क्वार्टर में रात 1:30 बजे मारी गोली। जांच में जुटी पुलिस। साहिबगंज के नगर थाना क्षेत्र के रेलवे नॉर्थ कॉलोनी के क्वार्टर में घुसकर अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना सोमवार रात लगभग 1:30 बजे की बताई जा रही है। रेलवे कर्मी अपने आवास में सो रहा था। उसी दौरान अपराधियों ने घर में घुसकर हत्या कर दी। नगर थाना से महज कुछ ही दूरी पर स्थित रेलवे क्वार्टर जो है 314B में रहने वाले चतुर्थ वर्गीय रेलवे कर्मचारी राजकुमार चंदन की क्वार्टर में घुसकर अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। गोली मारने के बाद अपराधी भागने में सफल रहे। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना प्रभारी अमित कुमार गुप्ता अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस ने रेलवे स्टाफ के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच में जुट गई है। भाजयुमो नेता हत्याकांड, दोषियों को उम्र कैद, 55,000 रुपये जुर्माना भी लगाया। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना क्षेत्र में भाजयुमो नेता सूरज कुमार हत्याकांड मामले में मंगलवार को अदालत ने दोषियों को सजा सुनाई। मामले की सुनवाई करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा अदालत ने मामले में दोषी सोनू सिंह और कमल शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा अदालत ने दोषियों पर 55,000 रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान है। अदालत ने IPC की धारा 302 में आजीवन कारावास और 30,000 रुपये जुर्माना और धारा 201 में 7 साल की सजा और 25,000 रुपये जुर्माना लगाया है। दोनों सजा एक साथ चलेगी। इसके पूर्व अदालत शुक्रवार को दोनों को दोषी करार दिया था। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता जो है प्रभात शंकर तिवारी ने अपना पक्ष रखा था।
बाघमारा विधायक ढूलू महतो दुष्कर्म के आरोप से बरी हुए। 2019 में दर्ज हुआ था मामला। बाघमारा से भाजपा के विधायक ढूलू महतो पर भाजपा की ही एक नेत्री ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। इस मामले में विधायक ढूलू महतो बरी हो गए हैं। मंगलवार को धनबाद के एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया है। इस मामले में पीड़िता व उनके पति पहले ही गवाही के दौरान अपने आरोपों से मुकर चुके हैं। सोमवार को अदालत में विधायक का सफाई बयान दर्ज हुआ था। देवघर के पूर्व उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री बनाम एसीआई मामला याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं, 26 फरवरी को होगा तय। देवघर में उपायुक्त रहने के दौरान आईएएस मंजुनाथ भजंत्री ने गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे पर एक ही दिन में 5 अलग अलग थानों में मामला दर्ज किया था। वही 6 महीने के बाद आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया था, जिसकी शिकायत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से की गई थी। यह मामला साल 2021 का है। शिकायत मिलने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर आईएएस मंजुनाथ भजंत्री का जो चुनाव कार्यों से दूर रहने, पद से हटाने और उन पर विभागीय कार्रवाई करने को कहा था, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आदेश को चुनौती देते हुए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर मंगलवार को सुनवाई हुई। मंगलवार की सुनवाई में याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर बहस हुई। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनकर अगली सुनवाई 26 फरवरी को निर्धारित की है।